जो साधक है सखी भाव धारण करके वो जो प्रिय प्रीतम की श्याम सेवा करते हैं, तो उसमें क्या होता है सेवा में? सेवा मंगला से प्रारंभ। क्योंकि भगवान है राधा माधव, तो भगवान को तो किसी सेवा की आवश्यकता नहीं, वो तो पूर्ण काम है, वो तो आप्त काम है। न उनको भूख लगती तो परमात्मा है, परमात्मा को तो भूख नहीं लगती, तो न परमात्मा को गर्मी लगती है, न परमात्मा को नींद आती है, तो उनको किसी की आवश्यकता क्या है? ये मेरा प्रश्न है। मेरा क्या, कितने साधकों का ये प्रश्न है जो राधा माधव के इस प्रेम तत्व रहस्य को नहीं जानते। तो ये प्रश्न करते हैं अक्सर कि भगवान को क्या आवश्यकता है, क्यों लोग भोग लगाते हैं भगवान को, लोग सुलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, गर्मी सर्दी का भी ध्यान रखते हैं, बार बार जल रखते हैं, जल पिलाते हैं, भगवान भी कहीं भूखे प्यासे, क्या ये मूर्खता है? ये बहुत लोग प्रश्न करते हैं। आज हम इन्हीं का उत्तर जानेंगे अपने बाल व्यास से, राधा शरण। ये प्रश्न है कि भगवान को किसी की सेवा की क्या आवश्यकता, वो तो पूर्ण काम है, आप्त काम है, वो तो भगवान है, तो क्यों उनको सखियां सेवा करें और क्यों हम उनकी सेवा करें? ये प्रश्न है आपसे, आप इसका उत्तर दीजिए। ठाकुर जी को वास्तव में किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी ठाकुर जी एक चीज के भूखे हैं, वो भाव के भूखे हैं। कहते भाव का भूखा ही हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से जो मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार है। थोड़ा सा आप जोर से बोलेंगे, माइक थोड़ा दूर रखते हैं। ठीक, हाँ, थोड़ा जोर से बोलेंगे, सब तक आवाज जाए। तो भाव, उनको भाव ही चाहिए ठाकुर जी को, और वो भाव के पूंजीभूत स्वरूप ही श्री जी हैं। और जो भाव का सीधा सीधा अर्थ है प्यार, प्रेम जी। तो परमात्मा प्रेम के भूखे हैं, प्रेम के भूखे, तो प्रेम के भूखे। और वो जो प्रेम है उस परमात्मा जो अनादि परमात्मा है, वो राधा कृष्ण के रूप में अनादि काल से है। अनादि यश्च राधा स कृष्ण रसावधिर देहश्चैका क्रीडानार्थम द्वैधाभूत। वो केवल राधा कृष्ण जो है वो क्रीड़ा के लिए ही दो रूप में बने हैं, लेकिन बने नहीं, या बनना नहीं कहेंगे, लेकिन समझाने है, अनादिकाल से है ही, लेकिन समझाने के लिए कहना पड़ेगा जो दो रूप में हो गए हैं। तो परस्पर राधा कृष्ण का जो संबंध है, वैसे पहला प्रश्न अभी उसका उत्तर आया नहीं, लेकिन दूसरा प्रश्न आ गया, वो यह कि राधा कृष्ण का परस्पर संबंध क्या है? ये पति पत्नी है या प्रेमी प्रेमिका है? क्योंकि स्त्री पुरुष के रूप में दिखाई देते हैं, सबको अनुभव होता है, तो स्त्री पुरुष में परस्पर अनेक संबंध हुआ करते हैं। भाई बहन का संबंध है, पिता पुत्री का संबंध है, माँ बेटे का संबंध है, पति पत्नी का संबंध है, और प्रिया प्रीतम का संबंध है, लवर है। तो परस्पर दोनों का संबंध क्या है? आपने जैसे कहा कि अनादि तत्व है राधा कृष्ण, और परस्पर दोनों में प्रेम है। तो प्रेम तो किसी एक भाव को लेकर होता है। किस भाव से प्रेम है? पत्नी मान के प्रेम है, प्रेमिका मान के प्रेम है, या भक्ता मान के प्रेम है? किस भाव से प्यार करते हैं परस्पर दोनों? दोनों का जो प्रेम है वो है दुल्हा दुल्हन का प्रेम, दूल्हा दुल्हन का जी। तो दूल्हा दुल्हन में और पति पत्नी में या प्रेमी प्रेमिका में अंतर क्या है? अंतर ये है जो पति पत्नी में तो वो काम वासना बीच में रहती है, और प्रेमी भी जो है वो भी पहले से प्रेमी प्रेतम का ये भाव है। तो मेरे सामने भी बोलते थोड़ा सा संकुचा रहे हैं, पहली बार है ना, चलो अच्छी बात है, सबको अच्छा भी लग रहा होगा कि पहली बार बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के हैं, लेकिन संबंध क्या है? पति पत्नी नहीं होते दूल्हा दुल्हन। मैंने प्रश्न किया था कि अंतर क्या है, तो दूल्हा दुल्हन में पति पत्नी में अंतर बता दिया आपने। पति पत्नी में परस्पर श्रृंगार रस का प्रेम, वासना का प्रेम है, लेकिन दूल्हा दुल्हन में परस्पर वासना का प्रेम नहीं होता। प्रेम करते हैं दोनों, सबके सामने करते हैं, कैमरों के सामने करते हैं, फोटो खींच रही होते हैं, कितने लोग भीड़ होते हैं, एक दूसरे को खिलाते हैं, आलिंगन करते हैं, फोटो खिंचवा रहे, तो वहां पर सबके सामने प्रेम कर रहे, क्योंकि उस प्रेम में वासना नहीं है। लेकिन जहां वासना होती है फिर वो एकांतिक होता है, वहां दूसरा कोई नहीं होता। तो पति पत्नी का एकांतिक प्रेम होता है, और दूल्हा दुल्हन का सार्वजनिक सबके बीच में प्रेम होता है। तो दोनों में अंतर है, एक में वासना है, एक में केवल प्रेम है, वासना नहीं। अब तीसरा है कि प्रिया प्रीतम अर्थात लवर, फ्रेंड। तो इसमें क्या अंतर है? दूल्हा दुल्हन में और पति पत्नी में अंतर क्या बताया। अब दूल्हा दुल्हन और लवर में, प्रिया प्रीतम में अंतर क्या है? तो ये जानते हैं, थोड़ा सा शब्द ढूंढ रहे थे कौन सा शब्द प्रयोग करूं, तो इसका उत्तर यह है कि वहां पर परायापन होता है। प्रेमी प्रेमिका में क्या होता है? ये पराई है और इसको अपना बनाना है।
इसलिए वहां पर कई फॉर्मेलिटियां करनी पड़ती है अपना बनाने के लिए। वो अपनी नहीं होती, प्रियतमा अपनी नहीं है, वो कभी भी छूट सकती है, वो पराई है। तो हमेशा वहां पर ये भाव रहेगा पराई है, दूसरे की है, और चोरी छुपे मिलेंगे और फिर वो अपने घर चली जाएगी। तो यहां ये भाव, लेकिन दूल्हा दुल्हन में ये भाव नहीं होता। तो परायेपन का भाव नहीं, वहां पर वो पराई होती है, लेकिन दूल्हा दुल्हन में परस्पर एक दूसरे से पराये नहीं है और पति पत्नी भी नहीं है। तो संसार में दूल्हा दुल्हन के लिए एक दिन के लिए व्यक्ति बनता है, लेकिन राधा कृष्ण अनादि काल से दूल्हा दुल्हन है और अनंत काल तक ये दूल्हा दुल्हन ही नहीं रहेंगे। न ये कभी लवर थे एक दूसरे के, और न कभी ये पति पत्नी हुए, न कभी होंगे। बस ये हमेशा कहा ना कि वृंदावन मकरंद है, भ्रमर करत रसपान, दुल्हन प्यारी राधिका और दुल्हा श्याम सुजान। तो राधा कृष्ण कौन है? ये पति पत्नी नहीं है, ये प्रेमी प्रीतम प्रेमिका और प्रीतम भी नहीं है। ये दोनों कौन है? ये दूल्हा और दुल्हन है। तो प्रेमी और प्रीतम, प्रीतमा और प्रीतम जैसे पराये होते हैं, वैसा भी यहां भाव दूल्हा दुल्हन में नहीं। और पति पत्नी में जैसे कि अधिकार भी होता है, परस्पर वासना भी होती है, लेकिन दूल्हा दुल्हन में ये बात भी नहीं। तो ये सर्वोपरि स्वरूप है। इसलिए पति पत्नी की जो लीला है इसको रिकॉर्ड किया जाता है, कैमरे में रिकॉर्ड इसलिए किया जाता है कि ये जो सुनहरे पल हैं ये कभी लौट कर नहीं आएंगे। ये जो आनंद है, ये जो सुख है, ये कभी दोबारा आने वाला नहीं। जीवन भर व्यक्ति देख देख करके अपनी मूवी शादी वाली खुश होता है, लेकिन वो वापस दिन नहीं आते। तो वो जो पति पत्नी का जो प्रेम है उसमें सुख नहीं है। और इससे पहले प्रिया प्रीतम वहां तो तरसना है और इधर बरसना है और यहां पर हर्षना है। ये बीच का जो है प्रेम, तो यही है राधा माधव का प्रेम। अब इस राधा माधव का जो प्रेम है, तो यहां पर पुरुष का प्रवेश नहीं है, स्त्री का भी प्रवेश नहीं, यहां पर है सखी का प्रवेश। राधा रानी की सखियां, कृष्ण की सखियां नहीं होती, कृष्ण के सखा है, और सखाओं का यहां प्रवेश नहीं है। तो सखियां किसकी हैं? तो राधा रानी की ये सखी हैं। तो राधा रानी का अलग से धाम है। जैसे गोलोक धाम में भी राधा कृष्ण है, और दिव्य वृंदावन धाम, निकुंज वृंदावन धाम में भी राधा कृष्ण ही है। बस अंतर है कि गोलोक धाम में कृष्ण के साथ राधा है और वृंदावन में राधा के साथ कृष्ण है। वृंदावन के जो अधीश्वर हैं, श्री गोलोक धाम के जो अधीश्वर हैं श्री कृष्ण है, और वृंदावन की जो अधीश्वरी है वो राधा रानी है। तो वृंदावन में कोई राजा नहीं है, वृंदावन में रानी का राज्य है। वहां की रानी कौन है? राधा रानी। क्योंकि प्रश्न आया था कल का कार्यक्रम, ये संत वार्ता गोष्ठी सुन करके किसने प्रश्न किया और कि राधा रानी की जो इष्ट है उनका जो तो उनकी गति क्या है जो राधा रानी को इष्ट मान करके चलते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो राधा कृष्ण की उपासना करते हैं राधा रानी की सखी भाव से, तो उनकी जो अंतिम जो गति है वो है श्री धाम वृंदावन, दिव्य वृंदावन धाम, जो इन आंखों से दिखाई नहीं दे सकता। वहां तो केवल सखी भाव से ही प्रवेश मिलता, वो दिव्य वृंदावन धाम। तो अभी हमने पूछा था कि सखी भाव कैसे धारण करें और वहां पर सेवा कैसे। तो एक प्रश्न रह गया था कि राधा कृष्ण तो परमात्मा है, तो पूर्ण काम है, आप्त काम है, इनको किसी की आवश्यकता दूसरे की नहीं है। ये तो दूल्हा दुल्हन आनंद में है, पूर्ण काम है, आप्त काम है, स्वयं ही आनंद स्वरूप है, इनको किसी और आनंद की आवश्यकता नहीं। जैसे हमारी जीभ को अगर मिश्री खाने की, मीठा की अगर थोड़ा उसको हुआ तो ये मिश्री खाएगी, मीठा खाएगी, मिठाई खाएगी, तब ये मीठी होगी, तब इसको रस आएगा। तो जीभ को मीठा होने के लिए मिश्री चाहिए, लेकिन मिश्री को मीठा होने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं, और स्वयं ही मीठी है। इसी प्रकार ये राधा माधव स्वयं प्रेम स्वरूप है, रस स्वरूप श्री कृष्ण परात्पर महाभाव रूपा राधा। तो ये राधा कृष्ण स्वयं आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो ये तो राधा कृष्ण आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद है, इनको आनंदित होने के लिए किसी और आनंद की आवश्यकता नहीं। जैसे मिश्री स्वयं ही मीठी है, मिश्री को मीठा होने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार राधा कृष्ण तो स्वयं आनंद स्वरूप है, उनको अपने आनंद के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो पूर्ण काम है। फिर उनको हमारी क्या आवश्यकता रही? का हमारी आवश्यकता कारण क्या है?
क्योंकि ममई वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। भगवती गीता की उद्घोषणा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा मेरा अंश है। तो वो परमात्मा प्रेम के भूखे हैं, उनको कुछ और नहीं चाहिए, उनको केवल प्रेम चाहिए। वो प्रेम के भूखे हैं तो अपनी आत्माओं से प्यार चाहते हैं कि मेरी आत्मा जो मेरा अंश है वो मुझसे प्यार करे, क्योंकि प्यार एक ऐसा तत्व है। देखिए, एक माता पिता के चाहे 1000 बेटे भी क्यों ना हो, वो प्रत्येक बेटे का प्यार चाहते हैं। अगर 1000 पुत्रों में अगर एक भी बेटा प्यार नहीं करता तो माँ बाप को दुख होता है कि बेटा मुझसे प्यार नहीं। अब देखिए, वो जो 999 बेटे प्यार कर रहे हैं उससे चित्त नहीं भर रहा है। क्यों? क्योंकि एक नहीं कर रहा है, वो हर बेटे का मां प्यार चाहेगी। इसी प्रकार वो परमात्मा हर आत्मा का प्यार चाहते हैं। तो श्री कृष्ण का प्यार मिल जाएगा, पुरुष बन के मिल जाएगा, लेकिन राधा कृष्ण युगल प्रेम अगर चाहेंगे वो सखी भाव से ही प्राप्त होगा। तो सर्वोपरि जो सुख है और सर्वोपरि जो साधन है उस सुख की प्राप्ति का, और सर्वोपरि सखी भाव से होए पांड्य सुख सार। तो सर्वोपरि जो सखी भाव है, इसी भाव को लेकर ही हम उस निकुंज में राधा रानी की सेवा में प्रवेश कर सकते हैं।